पश्चाताप और प्रायश्चित, पश्चाताप और प्रायश्चित, ये सबके जीवन में होना चाहिए। तभी आप अपने अंदर क्या ला सकते हो? बदलाव ला सकते हो। होता सबको है, लेकिन उसमें से सुधरता कोई नहीं। सीखते सब है, लेकिन सुधरते नहीं है। कितने लोग को नहीं मालूम है यहाँ बैठे हैं उसमें से कि सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने की कितनी ताकत है, कितने उसमें महात्मा बन गए, कितने बड़े दानवीर बन गए सच के बल के ऊपर। और आज पूरा समाज किसके बल पर खड़ा है? पूरा समाज आज किसके बल पे खड़ा है? झूठ के बल पर। तो आज लोग मजे कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? डिप्रेशन के शिकार आज बढ़ गए या कम है? बढ़ गए। क्यों? अपनी गलती स्वीकारनी नहीं है, सुधारनी भी नहीं है, और मैं ही सही हूँ, उसमें ही वो बर्बाद हो जाते हैं। जैसे रावण, दुर्योधन, कंस, कर्ण भी थे अच्छे, लेकिन अपनी ही बात को पकड़ के रखे, भगवान की नहीं माने, खत्म हो गए सब। तो पश्चाताप और प्रायश्चित क्या है वो आज छोटी सी झलक देखेंगे। और उसके समाधान में मैंने कल समझाया था थोड़ा, साक्षी भाव, दृष्टा बन जाओ। जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? देखो बस, कुछ सोचो भी मत, कुछ करो भी मत, होने दो। फिर खुद का घर में खुद का बेटा भी अगर लगता है कि नहीं मान रहा है, तो वो देख के आके देखने से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि वो उसका काम कर रहा है। उसका जो भी नसीब में होगा वो सीखेगा, सुनेगा, करेगा। ऐसा भाव लाना है मुश्किल, लेकिन आ जाएगा। आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो पश्चाताप, प्रायश्चित। पश्चाताप किसको बोलते हैं? कि जैसे कि आपको समझ आया कि मेरे से ये गलती हो गई। समझ लो आप कोई व्यसन में डूब गए हो, आपने किसी का कुछ 5-50 रुपया ले लिया है। आपको तो याद ही होगा ना, झूठ किया है उसको तो लाइफ टाइम याद रहेगा कि मैंने इतना इतना झूठ किया है। और उसके ऊपर आप खुद अप्लाई कर सकते हो। आप अकेले ही उसके अंदर से समाधान ले सकते हो। जैसे कि कोई व्यसन में फंस गए हो, जब आपको पश्चाताप हुआ कि अरे यार मुझसे तो बहुत बड़ी ये गलती हो गई, तो उसके लिए किसको छोड़ना पड़ेगा? खुद को। उसको खुद को ही छोड़ना है कि भैया आज से मैं नहीं करूँगा, कल से मैं नहीं करूँगा। कल कभी आता नहीं है, आज ही आता है। हमेशा अच्छे काम में आज ही आता है, कल किसी का नहीं आया। किसी का कुछ ले लिया है, हमको याद आया, बस दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पश्चाताप में आपको किसी का सहारा नहीं लेना है, आपको खुद के अंदर ही झांक के मिल गई गलती, उसको सॉल्व कर दो, हो गया पश्चाताप। लेकिन प्रायश्चित, जैसे आपने किसी का खून कर दिया, आपको मालूम नहीं था कि उनके घर में बेटी है, उनकी वाइफ है। जब आपको पता चला कि उसकी बेटी तो 20 साल की हो गई है, शादी करनी है उसकी, आपको फिर पश्चाताप होता है कि अरे यार मुझसे गलती हो गई। लेकिन आपने तो उसको क्या कर दिया? मार दिया है। वो तो अभी जिंदा हो नहीं सकता है। तो फिर क्या करेंगे कि मैं उनकी बेटी की शादी कर दूंगा, उनकी पत्नी को मरते दम तक सहाय करूंगा। ये क्या हो गया? प्रायश्चित हो गया। पश्चाताप કર્મ છે અને પ્રાયશ્ચિત છે એનું રિઝલ્ટ છે. पश्चाताप एकला કરી શકીએ, એમાં સુધારો પોતે लाई શકીએ, हम खुद ला सकते हैं उसके अंदर बदलाव। लेकिन प्रायश्चित के लिए उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? उनकी बेटी की और उनकी वाइफ की, उसकी सेवा उसको करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं प्रायश्चित। तो जिसको भी लगे कि मेरे जीवन में मुझसे ये हो गया वो हो गया, तो उसको आप जब भी लगे तब प्रायश्चित आप कर सकते हो। सही क्यों? क्योंकि निर्मल बनना है, मन को ही निर्मल बनाना है। तो पुराना मल सब क्या करना पड़ेगा?
આપણે और ગુજરાતી कभी भी हम गलती से भी हम कुछ कर दिया है, कुछ भी गलती हो गई है, तो गलती तो किसको याद होती है लाइफ टाइम? हमें ही। मैंने ही निकुंज का जो बड़ा भाई है, एक बड़े पापा का, उसका 20 रुपया लिया था जब मैं 10th में था, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। और मुझे आज भी याद है कैसे लिया था, कहाँ बैठे थे, कौन सी रूम थी, कैसे, आज पूरा पिक्चर याद है मुझे। पेंसिल के लिए मुझे 5 रुपये की पेंसिल लेनी थी, तब हमको घर से पैसा नहीं मिलता था, हमारा घर में बहुत ही वो चलता था, और माँ बाप गांव में रहते थे, मैं यहाँ दूसरे के साथ रहता था। और मैंने उसको एक निकुंज आया बाद में, उसको मैंने निकुंज को बोला कि भाई उसको तुम बुला ले और उसको बोल कि मैं क्या दूँ तो इसका समाधान हो जाएगा। बोला अभी तुम बोल दिया ना, आ गया। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने लिया था, लेकिन फिर भी तू बोल रहा है लिया है। तो बोला कि ठीक है, वो अभी मैं भूल गया, तू भी भूल जा, अभी वो जो भी है वो मैं बोल रहा हूँ कि हो गया, ख़त्म बात। लेकिन मुझे याद तो है अभी तक। समझ रहे आप? तो सबको याद होता है, तो जैसे याद आए ना, निकल जाओ उसमें से बाहर। जैसे कि आपने किसी का अपमान कर दिया है, आप किसी के साथ नहीं बोल रहे हो, गलती तो अहंकार की होती है, कभी भी नहीं बोलना मतलब अहंकार पड़ा है बीच में। भाई 20-20 साल तक एक छोटी बात को लेकर बोलते नहीं हैं, समझ आती है तब तक भाई मर गया होता है क्या? तो आज आपको मन करे अगर, तो यहाँ से ख़त्म होने के बाद आप पहला फ़ोन उसको करिए कि जिसके साथ आपको लगता है कि मेरा अनबन हो रहा है, अनबन चल रहा है। क्यों? तो ही आप समझना कि मेरे अंदर परिवर्तन आया है। मैं तो आपका परिवर्तन नहीं देख पाऊंगा, आप ही आपका परिवर्तन देख पाएंगे। क्या? जिसको भी लगे मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने कुछ चोरी कर ली है, मैंने कुछ किसी के साथ मन से अन्याय किया है, उसको आज एक मौका दूंगा मैं कि उसमें से खाली हो जाओ। उससे चित्त है ना वो निर्मल बनेगा। देखो, मन निर्मल करना है, तन निर्मल करना है, चित्त निर्मल करना है, हमें हमारे इंद्रियों को निर्मल करना है। इंद्रियों से निर्मल होंगे तो आप अंदर रहेंगे ना, वरना तो वही बार बार खींचती जाएगी बाहर आपको। ये सब सूक्ष्म चीज़ है जो हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा उसका प्रभाव है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। क्या? तो गलती होती है, उसका प्रायश्चित होता है, खुद कर लेते हैं। पश्चाताप है तो आपको दूसरे का सहारा लेके उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें, तब वो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। फिर जब लगता है कि मेरे से ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होने वाली है, उसका स्वीकार करो। जैसे कि आपने यहाँ पैसा भर दिया है 20 दिन का, और यहाँ का नियम है कि वापस नहीं जा सकते हो, जाना है तो पैसा नहीं मिलता है। तो सब जगह ऐसा होता है ना, जैसे अपने ट्रेन में टिकट लिया है, बुकिंग किया है, अपने होटल में बुकिंग किया है, अपने कोई यात्रा ली है तो वहाँ नहीं मिलता है रिफंड। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? या तो आप उसको स्वीकार लेते हो, या तो आप चले जाते हो। तो जब लगता है कि सास बराबर नहीं है, पत्नी बराबर नहीं है, या तो उसका स्वीकार कर लो, या तो उसका त्याग कर दो। आपसे क्या होने वाला है? आप त्यागी हो, त्याग कर दो। लेकिन ये तो होने वाला नहीं है हमसे। तो इतना, इसका टेस्ट भी त्याग नहीं होता है, इतना 5 रुपये का गुटखा भी त्याग नहीं होता है। तो इतना बड़ा माँ को या वाइफ को या घर को छोड़ना तो इतना इजी नहीं है क्या? तो क्या करो? स्वीकार कर लो, जैसी है वैसी उसको करने दो, बस आप उसके साथ जीते रहो, मज़े से उसका आनंद लेते रहो। लेकिन जो करे वो करने देना है। आप नहीं बदल पाओगे, कोई किसी को बदल नहीं पाया है। प्रार्थना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि भाई इसको आप सद्बुद्धि देना कि वो कुछ सुधर जाए। आपको एक्सपेक्टेशन या आपको प्रयास करके मन अपना बिगाड़ना नहीं है।
तो यहाँ आप रुके हुए हो, हाथ में जूस आ गया है, तो क्या करना चाहिए? मुंह बिगाड़ के पियो या मुंह मना के पियो? पीना तो है ही है। तो किस में मजा है पीने में? हंस 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 कि भैया ये अभी हमारा यही तो भोजन है, हैं? यहाँ रहने में भी लगता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो उसको भी स्वीकार कर लो। यहाँ नहीं, जिंदगी में कहीं पर भी जाओ, लगता है कि ये नहीं है वो नहीं, तो स्वीकार करके उसमें से आप अपना हल निकाल लो, तभी 24 घंटा आनंद में रह सकते हो। नरसिंह मेहता बताते हैं 8 पोर आनंद। હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, शकटનો ભાર જન શ્વાન તાણે। कुत्ते को क्या लगता है? कुत्ते को क्या लगता है? गाड़ी में ही चला रहा है, लेकिन बलद गाड़ा कौन चला रहा है? बैलगाड़ा वो बैल चला रहा है। तो हमको भी क्या लगता है? मैं हूं तो ये सेंटर चल रहा है, मैं हूं तो घर चलता है, मैं हूं तो मेरी ये है। कितने आए कितने गए, महानुभाव गया, सिकंदर भी गया, क्या? लेकिन किसी का कुछ नहीं रुका, नहीं संसार रुका, नहीं पृथ्वी रुकी, नहीं कुदरत रुका, नहीं बारिश रुका, सब वैसा का वैसा चालू है। हम बोलते हैं समय बिगड़ गया, समय कहाँ बिगड़ा है? वही सूर्य, वही चंद्र, वही पृथ्वी, वही जमीन, वही पानी, वही H2O, वही बादल का पानी, मिनरल बरस रहा है। बिगड़े तो क्या बिगड़े? हम बिगड़े, हमारी सोच बिगड़ी, हमारा धर्म बिगड़ा, हमारा नीति नियम बिगड़ा, हमने ही हमारी जिंदगी को रफे दफे कर दिया। तो पश्चाताप, प्रायश्चित और दृष्टि भाव, साक्षी भाव, बस देखते रहो, होने दो। आपके हाथ में नहीं है तो क्या करना है? होने देना है। ठीक है।